हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित स्पिरिट्स नॉलेज चैनल पर स्वागत है। मैथ की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग भिन्न लेसन को देख रहे हैं। भिन्न लेसन पर इबारती प्रश्नों को आज देखेंगे। आइए इबारती प्रश्नों को देखते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस धनराशि का 5/12 रुपया 100 के 3 सही 3/4 के बराबर होगा। करा किस धनराशि का 5/12 100 रुपए के 3 सही 3/4 के बराबर होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। वो कोई एक धनराशि है, वही बताना है। मानते वो धनराशि क्या है, यक्स है। तो इस धनराशि का 5/12, इस धनराशि का 5/12 करते हैं। इस धनराशि का हम 5/12 करेंगे। तो ऐसा करने तो क्या हो रहा है, जो ये धनराशि है ये बराबर होगी किसके, 100 रुपए के, यानी 100 रुपए के कितना 3 सही 3/4 के आकार लगा है तो गुणा कर देंगे 3 सही 3/4 के, 3 सही 3/4 के ये बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करिए, ये लिखेंगे 100 गुणे ये 3 सही 3/4 को सॉल्व करते हैं। 4 3 12, 3 चौक 12 या 4 3 12, 12 3 15, ये 15/4 हो जाएगा। अब इधर ये क्या है, यह यक्स गुणे 5/12 है। ठीक, अब हम देखते हैं। अब हम चाहें तो काट सकते हैं। देखिए ये 5 से काटे इसे तो 5 3 15 हो जाएगा। इस 12 से इसको काट सकते, 4 कम 4, 4 3 12। अब हम देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ x/3 हो गया, यहाँ क्या बचा, ये 100 का 3 गुणा करेंगे 300 हो जाएगा। तो ये गुणा करेंगे x का 1 में गुणा करेंगे x, 3 का 300 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 300, 3 गुणे 300 का मतलब 900। x का मान 900, अर्थात वो धनराशि कितना है, 900 है, जिसका 5/12 करने पर 100 रुपए के 3 से 3/4 के बराबर है। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से समझ में आया। क्या करेंगे, यक्स मानेंगे धनराशि, उसका 5/12 करेंगे। ये 5/12 जब करेंगे तो वो धनराशि बराबर हो जाएगी 100 रुपए के 3 से 3/4 के। तो सॉल्व कर दिए, आंसर आता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 हो जाता है। 1 घटाने पर 4 हो जाता है, तो भिन्न बताइए। तो क्या बताना है, भिन्न बताना है। कह रहा अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाता है। पहली कंडीशन है, अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए इस सवाल को ऑप्शन से भी लगा, ऑप्शन रहता है तो सवाल लगाना बहुत इजी होता है। ऑप्शन से सवाल लगाना बहुत इजी होता है। ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं, तो हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। चलो इसके लिए ऑप्शन देते हैं, इसके लिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है, मान लेते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पे 5/2 है, दूसरा ऑप्शन 3/4 है, तीसरा ऑप्शन 5/7 है और चौथा ऑप्शन 8/11 है। चलिए इस तरह से ये 4 ऑप्शन। आइए पहले ऑप्शन को देख उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा मान लेते हैं भिन्न, अगर यही है, कह रहा भिन्न बताना, तो मान लेते हैं अगर ये भिन्न है तो क्या होगा, भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 2 आना चाहिए। तो भिन्न का अंश 5 है, इसमें 1 जोड़िए, और हर 2 है, इसमें भी 1 जोड़िए। ऐसा करने पर इसका मान 2 आना चाहिए। कह रहा ना उसका मान 2 आता है। तो आइए देखते हैं इसका मान 2 आता है। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3। अब 3 से 6 में भाग देंगे, इसका मान 2 आ जाएगा। आंसर, ये आंसर है सही, ये सही है। जैसे ये तो पहली शर्त थी, जोड़ने पर अगर घटाएं तो 4 हो जाता है। जैसे ये भिन्न है 5/2 और इसके अंश और हर में 1 घटाइए, तब क्या हो जा रहा है, तब भिन्न का मान 4 हो जाएगा। देखिए ये 5 में से 1 घटाएंगे 4, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो ये 4/1 का मतलब 4। इस तरह से भी इसका मतलब
चाहे हम पहली कंडीशन ले चाहे दोनों दूसरी दोनों में से जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका सही आएगा। दोनों को रद्द करके सॉल्व कर दीजिए तो यही मिल रहा आंसर। इस तरह से दूसरे सवाल का आंसर 5/2 होगा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पर उसका मान 2 होता है। तो भिन्न मान लेते हैं x/y है, अंश में 2 जोड़ दिया जा रहा है, अंश में 2 जोड़ दीजिए। ऐसा करने पे भिन्न का मान 2 हो जा रहा है। इसके बटे 1 मान के तिर्यक गुणा करेंगे, x/2 बराबर हो जाएगा ये इसका तिर्यक गुणा इसके साथ तो हो जाएगा 2y, x ऋण 2y, y इधर करेंगे ऋण हो जाएगा, ये इधर धन इधर आके ऋण हो जाएगा ऋण 2। अब आगे कह रहा हर में 1 जोड़ने पर, जो भिन्न है x/y इसके हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो रहा है। भिन्न का मान कितना हो जा रहा है 1। तो इसके बटे 1 मान के तिर्यक गुणा करिए, इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा y+1, y इधर आ जाएगा तो x ऋण y बराबर 1। चलिए अब ये एक समीकरण ये मिल जाता है और एक ये मिला है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। x ऋण 2y बराबर ऋण 2, x ऋण y बराबर 1। अब घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो ये धन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, ये ऋण है ये धन हो जाएगा, ये धन है ऋण हो जाएगा। आपस में काट देंगे, आ जाएगा 2 ऋण 2y में से y घटाएंगे तो ऋण y, और इधर ऋण ऋण आपस में जुड़ेगा तो ऋण 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, y बराबर 3 आ गया। y का मान ले जाके रख देते हैं यहाँ, तो x ऋण 3 y बराबर 1 या x बराबर कितना आ जाएगा 1 धन 3, x बराबर 4। ऑप्शन हम यहाँ दिए थे 3 और बी वाला ऑप्शन था 4, ऐसे दिए तो मिटा दिए। तो इस तरह से आपसे अंश पूछ रहा है, अंश यहाँ पे x है ना, x का मान यहाँ पे आ जाएगा 4, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जो 4 लिखा था यहाँ पे वही सही होगा। चलिए इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, युगपत समीकरण थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए तो भिन्न ये लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है। आइए प्रश्न 4। किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें से 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं हैं। 12 महिला सदस्यों के सिवा सभी सदस्य विवाहित हैं। इस पार्टी में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? विवाहित महिला सदस्य पूछ रहा। अब देखिए कह रहा है 120 टोटल है, टोटल 120 पार्टी में लोग हैं। कह रहा है इसमें से 2/3 पुरुष हैं। 2/3 मतलब 2/3 पुरुष हैं। अब 3 भाग में से 2 भाग पुरुष हैं तो कितने भाग महिला होंगी? 1/3 भाग महिला होंगी, यानी 1 भाग महिला होंगी। 3 भाग में से 2 भाग पुरुष है, 1 भाग महिला है, यानी महिला कितना है 1/3, पुरुष कितना है 2/3। क्लियर? भिन्न जब शुरू कर रहे थे तो ये सब बता रहे थे। तो महिला कितना है 1/3। अब महिला 1/3 है तो 120 का 1/3 कर लेंगे। 120 का 1/3 करिए तो 3 से काटिए तो ये 40 आ जाएंगे। कितना महिला टोटल कितना है 40। अब जानते हैं 40 टोटल महिला है, 40 महिलाओं में 12 महिला अविवाहित है, तो विवाहित कितना होंगी 40 में से 12 घटा देंगे, कितना आएगा 28। कितना आ जाएगा 28। 28 महिलाएं विवाहित है, विवाहित महिला की संख्या हो गया, कितना हो गया 28। समझ में आया सवाल? क्या करना है 120 जो है 120 का 1/3 कर देंगे, क्योंकि महिला इतना है, जो आएगा वो 40 आएगा। अब जानते हैं 40 में टोटल 40 महिलाएं हैं, 12 अविवाहित हैं, तो विवाहित कितना होगा 40 में से 12 घटाएंगे 28 ही आंसर होगा। सवाल इतना ही बड़ा है, समझ में आया? चलिए चौथा हो गया। 5वां, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए।
अब ध्यान दीजिए, संख्या का 1/15 करना था, कितना था 1/15, लेकिन वो कर देता है कितना 1/3, 1/3 कर देता है। अब 15 से भाग देना था, लेकिन वो देता है 3 से, ऐसा कर दिया है तो ज्यादा आ जा रहा है उत्तर, 16 अधिक आया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अब देख रहे हैं 1/3 बड़ा है 1/15 से, तो हम 1/3 में से 1/15 घटा लेंगे, 1/3 में से 1/15 घटा लेंगे। चलिए घटाते हैं, तो घटाएंगे तो हम देख रहे हैं एलसीएम 15 होगा, 3 से काटेंगे, 3 5 एलसीएम को हर से काटते हैं, हर ये 3 है, 3 से भाग देंगे 15 में तो 5 आएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, ऋण 15 से 15 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे आएगा 1, तो 5 में से 1 घटाएंगे आएगा 4/15। ये 4/15 क्या है, ये 4/15 दोनों का अंतर है, 1/15 और 1/3 में, अर्थात उसने क्या किया, कितना फर्क डाल दिया, उसने 4/15 भाग का फर्क हो गया। ऐसा करने पर 4/15 इसका डिफरेंस है। अब 4/15 बराबर 16, 4/15 बराबर 16। अभी जितना अंतर है, यही अंतर 16 के बराबर है। कह रहा है 4/15 जो अंतर आ रहा है, ये अंतर कितने के बराबर है, कह रहा है 16 अधिक है, अर्थात 16 के बराबर होगा। 4/15 बराबर 16, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौका 16 आ जाएगा। यहाँ 1/15, 1/15 बराबर 4 आएगा। हमको एक भाग निकालना है, यहाँ एक का मान, हम एक का मान निकालेंगे, एक भाग, टोटल एक भाग, तो एक भाग बराबर क्या आ जाएगा, इसका इसके में तो ये गुणा हो जाएगा, एक भाग बराबर आ जाएगा 15 चौका 60, 15 गुणे 4 करेंगे ना, 15 चौका 60, ये आंसर आ जाएगा। अर्थात एक भाग बराबर 60 आ रहा है, भिन्न में हर चीज एक भाग होगी ना, तो एक भाग का मान निकालेंगे, एक का मान आ रहा है 60, ये आंसर आ जाएगा। आंसर अर्थात वह संख्या क्या है, वह संख्या 60 है। इसका आंसर कितना आएगा 60। चलिए ये इस तरह से 60 आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ, वह संख्या क्या थी। चलिए, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन वह क्या होता है 7/6 से भाग दे दिया जाता है। गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन भाग दे दिया गया, 7/6 से भाग दे दिया गया। अगर हम इसके भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये 6/7 यानी उसने क्या किया 6/7 से गुणा कर दिया। देखा जाए यानी 7/6 से भाग दिया या 6/7 से गुणा कर दिया। तो हम 7/6 और 6/7 में अंतर क्या है, इसको निकाल लेते हैं। 6/7 और 7/6 और 6/7 में अंतर, जो अंतर है वही 39 के बराबर होगा। ये अंतर ही कितना के बराबर होगा 39 के। अंतर निकालिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे एलसीएम 42 होगा, 6 से भाग देंगे, 6 7 42, 7 आएगा, 7 का 7 में गुणा करेंगे 49 आएगा, 49 ऋण 7 का 6 में 42 में भाग देंगे 6 आएगा, 6 का 6 में गुणा करेंगे 6 36, और ये 39 तो है ही, इधर बराबर चल रहा है। ये 49 में से 36 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 13, 13/42 बराबर 39। अब हम 13 से काटेंगे, 13 3 39। अब यहाँ 1 आ रहा है, एक भाग का मान निकालना है, एक का मान निकालना है। एक का मान निकालने के लिए यहाँ 3 गुणा करेंगे, 42 और 3 का आपस में गुणा करेंगे, कर लीजिए। तो 42 गुणे 3 गुणा करिए, 3 गुना 6
4 3 12, 126। एक भाग का मान 126 आ रहा है, यही आंसर है। ये 126 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 126, यानी वो संख्या 126 थी। आइए अगला प्रश्न 7वां देखते हैं। किसी भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाता है तो नई भिन्न का मान 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? मूल यानी जो वास्तविक भिन्न थी वह क्या है? क्या किसी भिन्न के अंश को 20%, अंश को 20% बढ़ाया जा रहा और हर को 25%। ऐसा करने पे ये मिल रहा है 3/5, अर्थात ये 3/5 है। 3/5 है, ये क्या है? 20%। अंश 20% बढ़ा है और हर 25%, अर्थात ये जो अंश है ये 20% बढ़ा, अर्थात 120 है। पहले 100% रहा होगा जब नहीं बढ़ा रहा होगा, लेकिन जब 20% बढ़ा देते हैं 100 में तो अब कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। 120% हो जाएगा। तो ये 120% इस समय 120% है। शुरू में कितना रहा होगा? 100%। तो 100% शुरू में रहा होगा। शुरू में कितना रहा होगा? 100%। ये प्रतिशत वाला लेसन जब पढ़ाया जाएगा तो ये बात समझ में आएगी। फिलहाल यहाँ भी समझ लीजिए, अगर ये 3 अभी वर्तमान में कितना है? 120% है। शुरू में कितना रहा होगा पढ़ने से पहले? 100%। तो 100% निकाल लीजिए, तो ये अंश का 100% निकल गया। अब इस तरह हर की बात करते हैं। हर वर्तमान में 25% बढ़ा हुआ, अर्थात 125 है, और शुरू में कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। अब यही काट दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। वास्तविक भिन्न पता चल जाएगा। आइए हम इसको काटते हैं। देखिए 20 25 100, 20 छक्का 120, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 आ जाएगा 5/2। इसको काटते हैं। 25 चौका 100, 25 25 125, 5 से इसको काटेंगे, ये एक बार में कट जाएगा ये भी। तो यहाँ भी एक आ गया। यहाँ ये 1 और 4 का गुणा करेंगे 4 आएगा, नीचे 1 आएगा, अर्थात अब ये जो भिन्न बन गया ये तो 5/2 है। 5/2 के बटे क्या होगा? 4/1 होगा। ये इसका मान कितना है? 4/1, और इसका मान 5 ऊपर है, हर नीचे 2 मिला तो 5/2 है। अब ये भाग के रूप में है, इसको अगर हम गुणा के रूप में जब करेंगे तो ये 4/1 है, अब 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। जो ये 4/1 था भाग के रूप में, इसको जब उधर करेंगे ऊपर गुणा के रूप में बदलेंगे तो 1/4 होगा। अब गुणा कर लीजिए, 5 1 कम 5, 4 दूना 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर ये समझ आया? क्या करना है? सीधे सीधे भिन्न लेना है। भिन्न अभी वर्तमान में बढ़ा हुआ फॉर्म में, अर्थात ये 3 क्या है? 20% बढ़ा हुआ, अर्थात 120 है। ये 3 कितना है? 120 है। शुरू में 100% रहा होगा, यानी ये वास्तविक रूप में, अंश वास्तविक रूप में आ गया मूल रूप में। उसी तरह अब हर को करते हैं। हर जो 5 है ये 120 नहीं 125% होगा, क्योंकि 25% बढ़ा हुआ है, और वास्तविक रूप 100% होगा, 100 होगा। इसको भी कर दिए, 100 निकाल दिए, तो इसका ये भी वास्तविक रूप में आ गया। अब दोनों काट देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला 8वां सवाल देखते हैं। किसी बांस का 1/10 भाग मिट्टी में है, 5/8 भाग पानी में है तथा उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। बांस की लंबाई क्या है? अब आप जानते हैं कि बांस का 1/10 भाग मिट्टी में है, 1/10 और क्या 5/8 भाग पानी में है, तो 5/8 ये दोनों आपस में जोड़ लीजिए। अब उसमें टोटल भाग, इन दोनों को जोड़ के टोटल भाग 1 होता है, 1 में से घटा देंगे, जो शेष भाग बचेगा वह पानी के ऊपर जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। बस सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे 40 होगा। 8 × 40, 10 × 40, तो 10 से भाग देंगे, 40 में 4 आएगा, 4 का 1 गुणा करेंगे 4, 8 का 40 में भाग देंगे, 8 × 40, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25,
और दोनों को जोड़ेंगे 25 4 29, 29/40 अर्थात 29/40 भाग पानी और कीचड़ में है मिला के। अब पानी से ऊपर कितना भाग होगा? अब जानते हैं 40, टोटल 40 भाग में से 29 भाग तो पानी और कीचड़ में है, बचेगा कितना? 11/40 भाग ये पानी के बाहर होगा। यही 11/40 का तो मान दिया है 2.75 मीटर, इसी का मान दिया है ना, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। अब हम जानते हैं 11/40 भाग का मान दिया है ना, हमको एक भाग निकालना, पूरा बांस पूरा एक भाग होगा। एक भाग क्या होगा? एक भाग निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इससे भाग दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे। भाग दीजिए 11/40 से, किसमें? इसमें एक भाग निकालने के लिए भाग देते हैं। ये देख रहे हैं कि ये इतना से भाग चली गई। अब इसको गुणा के रूप में बदलते हैं तो 2.75 गुणे के रूप में बदलेंगे तो 40/11 हो जाएगा। 40/11। अब 11 से भाग देते हैं इसमें, तो भाग दशमलव लगा यहाँ तो भाग नहीं जाएगी, पहले दशमलव लगा लेंगे तब भाग जाएगी। पहले दशमलव उतार लीजिए तब भाग ले जाइए। 11 दूना 22, 5 बचा, 11 पचे 55 आ जाएगा 0.25। और गुणे ये कट जाएगा, ये आएगा, गुणे 40 बचेगा, 40 का गुणा कर दीजिए, 40 का गुणा कर लीजिए तो 4 25 का 100 और 1 0 बढ़ जाएगा। अब दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, आ जाएगा 10 मीटर आएगा। जो पूरा बांस है, पूरे बांस का जो एक भाग है कितना मीटर, कितना है? 10 मीटर का, अर्थात जो बांस की जो लंबाई है वह 10 मीटर है। आगे समझ में? चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 अपनी आय का 1/3 अपनी आय का 1/3 अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर और 2/5 भाग मकान पर तथा 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। अब भी उसके पास 400 रुपया बचा है, तो व्यक्ति की आय बताइए। व्यक्ति की आय बताना है। व्यक्ति की आय बताना है प्रश्न 9 में। आइए तो सबसे पहले जो भाग 1/3 भाग भोजन पे खर्च करता है इसको, और 2/5 भाग मकान पे खर्च करता है इसको, और 1/5 भाग कपड़ों पे खर्च करता है इसको, ये तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को हम जोड़ देंगे। 1/3 भाग भोजन पर, 2/5 भाग मकान पे और 1/5 भाग कपड़ों पे खर्च करता है, इन सबको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो एलसीएम मिलेगा 15। 3 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, 5 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3। तो अब देखिए 5 6 11 3 14, 14/15 14/15 भाग वो खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना? टोटल एक भाग है ना, टोटल 15 भाग है, एक भाग को 15 भाग में बटा, उसकी आय को 15 भाग में बदल दिया गया है, बांट दिया गया। 15 भाग में से 14 भाग खर्च कर देता, बचाएगा कितना? 1/15 भाग। 1/15 भाग जो बचा है इसी का तो मान दिया है 400 रुपया। तो ये पूरा एक भाग क्या होगा? 400 में हम क्या करेंगे? 15 से गुणा कर देंगे, एक भाग आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए इसके साथ। एक भाग बराबर कितना आ जाएगा? 400 गुणे 15 को मतलब 15 चौक को 60, 2 0 बढ़ेगा 6000। कितना आंसर आ जाएगा? 6। उसकी आय कितना है? 6000। समझ आया? आय कितना है? 6000। अगला सवाल, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है? कितना भाग उपस्थित है ये निकालना। आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। 3/5 क्या है?
ये लड़कियां हैं, तो लड़के कितना होंगे भाई? 5 भाग में से 3 भाग लड़कियां, तो लड़के 2 भाग होंगे ना, 2/5। चलिए अब इसी में से कह रहा है ये लड़कियों का जो भाग है, इसी में से लड़कियों के भाग का 2/9 अनुपस्थित है। 2/9 अनुपस्थित है, 2/9 अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना होगा? 7/9। ये अनुपस्थित है, अब्सेंट है, ये प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट कितना होगा? 7/9 प्रेजेंट होगा। और लड़कों का की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना होगा? 3/4। 1/4 अब्सेंट है, 4 भाग में से 1 भाग अब्सेंट है, तो 3 भाग प्रेजेंट रहा होगा। 3 भाग प्रेजेंट है। अब यही तो कह रहा है प्रेजेंट कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित रहा, तो यही इतना ये उपस्थित है, इतना ये किसका कितना भाग? ये लड़कियों, टोटल लड़की का इतना भाग उपस्थित है, टोटल लड़के इतना है, इसका इतना भाग उपस्थित है। तो हम निकाल लेते हैं, वही 3/5 का 7/9 भाग उपस्थित होगा। 3/5 में से 7/9 भाग उपस्थित है, प्लस लड़कों में देखा जाएगा 2/5 लड़के हैं, तो इसका कितना भाग उपस्थित है? 3/4। आप बस यही आंसर आ जाएगा, जोड़ देंगे तो हम समझ रहे हैं कि लड़कियों की संख्या इतना है, तो इसका इतना भाग उपस्थित है, लड़कों की संख्या इतना है, तो इसका इतना भाग उपस्थित है। तो दोनों अब निकाल लेते हैं। 3/5 का 7/9 भाग उपस्थित है, ये लड़कियों की संख्या उपस्थित वाली आ जाएगी। और लड़कों की संख्या जो है 2/5, इसका कितना भाग उपस्थित है? 3/4 भाग, तो इसका 3/4 भाग कर लेते हैं। अभी दोनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 3 से काट के 3 कम 3, 3 3 का 9, ये आ जाएगा 7/15। कितना आ जाएगा? 7/15। 7/15 भाग ये हो गया, प्लस इसको निकाल लीजिए। 2 से काटे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, आ जाएगा 3/10। 3/10। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? 30। एलसीएम कितना आएगा? 30। 15 से भाग 30 में देंगे 2 आएगा, 15 दूना 30। 2 का आप 7 में गुणा करेंगे, तो 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर 10 से भाग 3 में देंगे, तो 10 3 30, 3 आएगा। 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 3 का 9। अब जोड़ देते हैं, अब 14 9 23 हो जाएगा। 23/30, अर्थात यही जो टोटल जो है, यही भाग है कुल विद्यार्थियों की टोटल संख्या। कितना है? टोटल संख्या जो उपस्थित है वह कितना भाग है? 23/30, यानी 30 भाग में से 23 भाग, 30 भाग में से 23 भाग उपस्थित है। 30 में से 23 भाग उपस्थित है, कितना अनुपस्थित होगा? तब 7 भाग अनुपस्थित होगा, यानी 7/23, 7/30 अनुपस्थित है। उपस्थित कितना है? 23/30 भाग, 23/30 भाग उपस्थित है। समझ में आ गया? यही आंसर, यही आपका आंसर। इस तरह से ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला, 10 प्रश्नों की जो वीडियो थी, 10 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप सभी लोगों को धन्यवाद।